Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बेसिकली तो कंप्यूटर तीन प्रकार के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। सबसे पहले हम बात करेंगे एनालॉग कंप्यूटर्स के बारे में। एनालॉग कंप्यूटर का इनपुट आउटपुट सिग्नल रूप में होता है। इनका उपयोग भौतिक मात्राओं को मापने के लिए किया जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल्स वॉल क्लॉक, स्पीडोमीटर, थर्मामीटर, ये सब एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिजिटल कंप्यूटर की। डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम पर डिपेंड होता है, यानी कि डिजिटल कंप्यूटर जो होता है वो बाइनरी सिस्टम पर आधारित होते हैं। इनका प्रयोग अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। वर्तमान समय में अधिकतर डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, जैसे कि स्मार्ट वॉच, लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये सब डिजिटल कंप्यूटर के उदाहरण हैं। आइए डिजिटल और एनालॉग में क्या अंतर होता है इसे हम थोड़ा सा विस्तार से यानी कि डिटेल में समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, आपने साधारण घड़ी देखी होगी जो सुई के द्वारा समय को बताती है, यानी कि समय को सिग्नल के रूप में देती है। यह एक एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है। आजकल की स्मार्ट घड़ी समय को डिजिट के रूप में देती है। यह एक डिजिटल कंप्यूटर का उदाहरण है। इसी प्रकार से एनालॉग थर्मामीटर और डिजिटल थर्मामीटर को हम चित्र में देखकर समझ सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट वाला है वो हमारा डिजिटल थर्मामीटर है और जो हमारा नेक्स्ट है वो हमारा एनालॉग थर्मामीटर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिजिटल कंप्यूटर्स की। फ्रेंड्स, डिजिटल कंप्यूटर्स जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर के हम बारे में जानेंगे पहले। तो माइक्रो कंप्यूटर बहुत छोटे होते हैं। माइक्रो का मतलब छोटा ही होता है, बहुत ही सूक्ष्म। और माइक्रो कंप्यूटर के सीपीयू में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। यह एक सिंगल यूजर कंप्यूटर होता है, यानी कि इसको एक सिंगल पर्सन यूज कर सकता है। माइक्रो कंप्यूटर का जो प्रयोग होता है वो घरों में या छोटे व्यवसाय या पर्सनल कार्य के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण है। नेक्स्ट है हमारा मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से थोड़े बड़े होते हैं और इनकी कार्य क्षमता यानी कि जो वर्किंग कैपेसिटी होती है वो भी माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ी ज़्यादा होती है, अधिक होती है। इनका उपयोग बड़ी कंपनीज एवं सरकारी ऑफिस में सर्वर के रूप में होता है। एक मल्टी यूजर कंप्यूटर होता है ये, यानी कि इस पर एक बार में कई सारे लोग काम कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं IBM का AS400 कंप्यूटर। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में। मेन फ्रेम कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं और इनकी वर्किंग कैपेसिटी यानी कि कार्य क्षमता भी माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है। इनका उपयोग बड़ी कंपनियों में सर्वर के रूप में डेटाबेस रखने के लिए किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर इतने बड़े होते हैं कि इन पर एक बार में हजारों लाखों लोग यूजर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सुपर कंप्यूटर के बारे में। सुपर कंप्यूटर सभी प्रकार के अन्य कंप्यूटरों से बहुत बड़े और बहुत ही तेज होते हैं। इनका उपयोग इंजीनियरिंग एवं वैज्ञानिक अनुसंधान यानी कि रिसर्च केंद्रों के कार्य में होता है। सुपर कंप्यूटर सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर होता है। सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर है वो है क्रे 1 और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है परम 8000। फ्रेंड्स, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर के बाद आपका तीसरा कंप्यूटर आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर को डिजिटल और एनालॉग दोनों प्रकार के कंप्यूटर को मिलाकर बनाया जाता है, यानी कि हाइब्रिड कंप्यूटर में डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर दोनों प्रकार के कंप्यूटर के गुण पाए जाते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में सर्वाधिक यानी कि सबसे ज्यादा होता है। अगला पॉइंट है हमारा कंप्यूटर की पीढ़ियां, यानी कि अब हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कंप्यूटर की जो पीढ़ियां हैं, देखिए फ्रेंड्स, बदलते समय और ज़रूरत के हिसाब से क्या होता है कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में भी कई सारे बदलाव हो रहे हैं। इस बदलती कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को ही हम कंप्यूटर की पीढ़ी यानी कि जनरेशन के नाम से जानते हैं। तो इन कंप्यूटर्स की जनरेशन को 5 भागों में डिवाइड किया गया है या बांटा गया है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को लगभग 1940 और 1959 के बीच बनाया गया था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को बनाने में कांच के बने वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। एक कंप्यूटर को बनाने में लगभग हजारों वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था। इसलिए यह कंप्यूटर इतने बड़े होते थे कि इनको रखने के लिए एक कमरे की आवश्यकता होती थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे द्वितीय पीढ़ी यानी कि सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर।
सेकेंड जनरेशन यानी कि द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर को लगभग 1956 से 1963 के बीच बनाया गया था। इन कंप्यूटर्स में वैक्यूम की जगह ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था। ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब से थोड़े छोटे होते थे, जिसकी वजह से ये कंप्यूटर पहली पीढ़ी के कंप्यूटर से थोड़े छोटे होते थे, उनके अकॉर्डिंग थोड़े साइज में छोटे हो गए थे और कम जगह में आसानी से रखे जाते थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे तीसरी पीढ़ी यानी थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को लगभग 1964 से 1971 के बीच बनाया गया था। इन कंप्यूटर्स में ट्रांजिस्टर की जगह आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से यह कंप्यूटर दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर से छोटे, सस्ते और अधिक तेज थे। और इस पीढ़ी के कंप्यूटर की जो मेमोरी थी उसकी क्षमता यानी कि उसकी कैपेसिटी भी अधिक थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे चौथी पीढ़ी यानी कि फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर को लगभग 1970 से 1985 के बीच बनाया गया था। इन कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट की जगह माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से यह कंप्यूटर और भी छोटे हो गए। इन कंप्यूटर की साइज छोटी होने के बावजूद भी इस कंप्यूटर की स्पीड और क्षमता यानी कि कैपेसिटी दोनों ही इंक्रीज हो गई यानी कि बढ़ गई थी। यह हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि सी प्लस प्लस को भी सपोर्ट करते थे। नेक्स्ट जनरेशन यानी कि पांचवी पीढ़ी फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। तो वर्तमान समय में हम जो कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वह पांचवी पीढ़ी के ही हैं। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर पिछले सभी जनरेशन के कंप्यूटर से ज्यादा आधुनिक यानी कि न्यू वर्जन में है। इन कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज जैसे सी प्लस प्लस, जावा, .NET को सपोर्ट करते हैं। और इस पीढ़ी के कंप्यूटर इतने छोटे होते हैं कि बैग में रखकर आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं। फ्रेंड्स, आशा है आई होप कि कंप्यूटर की सभी पीढ़ी यानी जनरेशन के बारे में आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में, उसकी क्वालिटीज के बारे में यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की कई सारी विशेषताएं हैं वैसे तो, जैसे कि स्पीड यानी कि गति। कंप्यूटर किसी भी काम को बहुत जल्दी करता है, बहुत स्पीडली करता है। नेक्स्ट, एक्यूरेसी यानी शुद्धता। कंप्यूटर किसी भी काम को बिना गलती यानी बिना मिस्टेक के करता है। नेक्स्ट, कॉन्टिन्यूटी यानी कि निरंतरता। कंप्यूटर किसी भी काम को लगातार बिना रुके करता है, वो थकान महसूस नहीं करता है। नेक्स्ट है स्टोरेज कैपेसिटी यानी कि भंडारण क्षमता। उसकी मेमोरी जो होती है, कंप्यूटर में कितना भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्राइवेसी यानी गोपनीयता। कंप्यूटर में किसी भी फाइल या फोल्डर को हम पासवर्ड के द्वारा सुरक्षित रख सकते हैं। नेक्स्ट, ऑटोमेशन यानी कि स्वचालित। कंप्यूटर तकनीक का उपयोग करके बिना किसी मानव के हस्तक्षेप के निरंतर कार्य करता रहता है।